प्रणिपात देवराज इंद्र। इंद्रलोक का वैभव, इंद्रलोक की विलासिता, इंद्रलोक की माया अद्भुत है देवराज इंद्र। किंतु देवराज इंद्र, जल के अभाव के कारण पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है और ये अन्याय है। अन्याय नहीं, दंड कहिए मुनिवर। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने का दंड। उठो बाबा, आंखें खोलो, ये देखो जल। इसी के लिए 5 दिन की कठोर यात्रा करके तुम यहाँ आए थे ना? 5 दिन की यात्रा? धूमगढ़ से यहाँ तक आने में 5 दिन आपको अधिक लगते हैं कान्हा। आप लोग धूमगढ़ से यहाँ 5 दिन चल के पानी लेना है, वहाँ की जलधाराओं का क्या हुआ? वहाँ हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार। हम सबने घोर अपराध किया है, अब उसी का दंड भुगत रहे हैं हम लोग। देवराज इंद्र की पूजा अर्चना न करने के फलस्वरूप हम सब उनके तिरस्कार के भागी बन गए हैं। वो समय आ गया है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। त्रेता युग से तुम प्रतीक्षारत हो। तुम निखरने के लिए तत्पर हो ना? भैया मेरी बात तो सुनो। क्या सुनू कान्हा? तो बड़ा ही हठी होते जा रहा है। इंद्रदेव की पूजा के कार्य में मेरा हाथ बटाने की बजाय तुमका अपमान किए जा रहा है। अपमान? अरे भैया, उन्हें तो स्वयं लज्जित होना चाहिए अपने इस कृत्य पे। कान्हा, अरे ऐसे अहंकारी इंद्रदेव तो पूजा के योग्य ही नहीं है। मेरी माने तो उनकी आराधना ही वर्जित कर देनी चाहिए वृंदावन में। क्या तुझे ये ज्ञात नहीं कि इंद्रदेव ही समस्त संसार के जल के स्वामी हैं? उनके आदेश पर ही मेघा वर्षा बनकर धरती को सिंचित करते हैं। वो जल के स्वामी नहीं, अभी तो उसके रक्षक हैं। वर्षा तो प्रकृति की देन है। लल्ला, इसका तात्पर्य है हम तुम्हारे कहे अनुसार प्रकृति की आराधना आरंभ कर दें? अवश्य बाबा। ये क्या अशुभ बोल रहे हो कान्हा तुम? क्या तुम नहीं जानते कि इन बातों से देवराज इंद्र कोपित हो सकते हैं? ऐसे भक्ति कदापि नहीं होती काका। भक्ति में तो प्रेम का रस होना चाहिए, और देवराज सबको भयभीत करके अपनी आराधना कराना चाहते हैं। तो क्या ऐसे देव की पूजा करना उचित है? कान्हा की इन बातों से सारा वातावरण कलुषित हो गया है। शुद्धि करनी होगी, अग्नि शुद्धि करनी होगी। अग्निदेव, चारों के चारों तरफ अपनी अग्नि फैला दो। ये गोवर्धन पर्वत की मिट्टी है बाबा। आप ही ने बताया था कि ये जीवनदायिनी है, इसे लगाने से आग नहीं पकड़ती। अरे हाँ, गोवर्धन पर्वत पे पाई जाने वाली जड़ी बूटियां भी गुणकारी है। उसका लेप लगाने से जलन का प्रभाव कम हो जाता है। मैं अभी इसका लेप बनाकर लाती हूं। नहीं, इनका उपचार मत कीजिए। इंद्रदेव की पूजा में विघ्न डालने हेतु इन्हें दंड मिला है। हम ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें जला के अपनी आहुति ले? क्यों करें? इंद्रदेव की पूजा ना करें तो क्या करें? इस बालक के कहे अनुसार गोवर्धन और उसकी मिट्टी की पूजा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने में आपत्ति क्या है? भूलोक के तुच्छ मनुष्य को ये बोध कराना अत्यंत आवश्यक है कि उनका आराध्य, उनका इष्ट, उनका देव केवल देवराज इंद्र है और कोई नहीं। भागो, अपने प्राणों की रक्षा करो, भूकंप आया, भागो। अनर्थ हो गया नंद जी, अनर्थ हो गया। भारी विपदा आ पड़ी है। भूकंप के कारण पूरा गोवर्धन कंपित हो रहा है। साथियों, वो देखो उस ओर। अद्भुत, अकल्पनीय, विलक्षण, जिसकी सहायता स्वयं गिरिराज गोवर्धन पर्वत कर रहे हों, तो फिर हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। गिरिराज, हमारा नमन स्वीकार कीजिए। किंतु ये कैसे संभव? एक निर्जीव पहाड़ कैसे प्राणों की रक्षा कर सकता है? कान्हा सत्य कहता था, हम उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। प्रकृति पूजन से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें गोवर्धन की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस पर्वत की पूजा यदि गलती से भी संपन्न हो गई तो पूरे सृष्टि में
मेरा वर्चस्व ही समाप्त हो जाएगा। फिर कोई मेरी पूजा भी नहीं करेगा। मुझे ये पूजा रोकनी ही होगी। नंद जी, आप हम सबसे ज्येष्ठ हैं। गोवर्धन की पूजा आपको ही आरंभ करनी है। लीजिए, अभिषेक कीजिए। अरे ये कलश का दूध कहाँ गायब हो गया? आश्चर्य है, अपने आप पूजा की सारी सामग्री कहाँ लुप्त हो गई? अब इतनी शीघ्रता से दूध जल का प्रबंध कहाँ से करें? बिना दूध जल के अभिषेक कैसे संभव होगा? जल दूध की चिंता आप मत कीजिए। आप ये विचारिए कि बिना ऋषियों की ये पूजा कैसे होगी। इसलिए मैं दूध और जल के साथ साथ मुनिवर गर्गाचार्य और ऋषियों को अपने साथ लेकर आया हूँ। ऋषिवरों, गोवर्धन पूजा का यजमान अब कान्हा ही होगा। मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाले तुच्छ मनुष्यों को मैं अवश्य दंडित करूंगा। देवराज के कोप से बच पाना असंभव है। राहु, सूर्य को ग्रसित कर लो, उस पर ग्रहण लगा दो। उस गोवर्धन पर्वत की पूजा पूर्ण न होने पाए। मुनिवर, ये तो बड़ा अपशगुन हो गया। सूर्य ग्रहण के समय प्रसाद का भोग नहीं लगाया जा सकता है। कान्हा, क्या हमारी भक्ति, हमारी पूजा सब व्यर्थ हो जाएगी? ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा? ऋषिवर, सूर्य ग्रहण छूट गया। अब आप भोग लगा सकते हैं। मेघों के अधिपति, मेघों के राजा, संवर्तक प्रकट हो। प्रणाम इंद्रदेव। बिना अवरोध लगातार मेघों को आदेश दो कि वो अपनी पूरी शक्तियों के साथ जल बरसाते रहें। एक क्षण भी वर्षा रुकने ना पाए। गोवर्धन की मिट्टी को इतना गीला कर दो कि वो स्वयं ही ढह जाए। जो आज्ञा इंद्रदेव। देवराज इंद्र के हर एक प्रहार का उत्तर अब गोवर्धन पर्वत के पास है। आइए मेरे साथ गोवर्धन के शरण में चलते हैं। मूर्खों, इतना भी नहीं जानते कि मृत्यु के पाश से भाग पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हे ईश्वर, हम इस गोवर्धन पर्वत तक पहुंचेंगे कैसे? अब आगे का मार्ग स्वयं गोवर्धन बताएंगे। अद्भुत, विलक्षण, ये तो चमत्कार हो गया। पत्थर जल के ऊपर तैर रहा है। ऐसा तो राम के समय में हुआ था, जब श्री राम ने सेतु बांध का निर्माण किया था। वो हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। बहुत ही क्रूर, बहुत ही निष्कृत है देवराजन। गोवर्धन, अब वो समय आ गया है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी।
स्वयं नारायण का स्वरूप है ये। हम सबका नमन स्वीकार करें प्रभु। देवराज इंद्र, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब और जल कहाँ से लाऊं? 7 दिन और 7 रात्रि से मेघ अपने पूरे वेग से जल बरसा रहे हैं, किंतु फिर भी गोवर्धन को गिराने में असफल रहे। और अब तो सारे मेघ भी जल विहीन हो गए हैं देवराज। मुझसे बहुत ही बड़ा अपराध हो गया है। मैंने अहंकार में चूर होकर प्रभु विष्णु के अवतार की अवहेलना कर दी। मैं तो क्षमा का पात्र भी नहीं। देवराज इंद्र, मैं क्षमा के योग्य भी नहीं हूं प्रभु। मैं अपने अभिमान में इतना अंधा हो गया था कि सत्य असत्य, धर्म अधर्म कुछ भी न देख सका। मुझे दंड दीजिए, मुझ पर दया मत कीजिए। अपराध का बोध और उसका पश्चाताप ही पर्याप्त होता है। उस अपराध से मुक्त होने के लिए मिथ्या अभिमान का तंज तुम्हारे मन से समाप्त हो गया है देवराज इंद्र। देवलोक के सिंहासन पर बैठने के लिए अब तुम सुपात्र हो गए हो और यही पाठ तुम्हें पढ़ाना था मुझे। श्री हरि की जय, श्री हरि की जय, श्री हरि की जय।